Students, today we will study class 7th English supplementary reader chapter number 9, A Tiger in the House. Students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. He would make absurd dashes at it with his large forepaws. यानी वो अपने आगे वाले जो पंजे थे, फोरपा कहते हैं, पंजों से बहुत तेज दौड़ता था वहाँ से वो. एंड देन रिट्रीट टू द रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस. और फिर वहाँ से वो वापस रिडिकुलस का मतलब हंसकर सेफ डिस्टेंस पर पहुँच जाता था. फाइनली अंत में ही अलाउड द पपी टू क्रॉल. उसके बाद में वो उस पिल्ले को अपने पैर में रेंगने देता था. और इज बैक एंड रेस्ट देयर, अपनी पीठ पर बैठाता था उसको और फिर वहाँ पर वो आराम करता था. वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट कहते हैं मनोरंजन. यानी टिमोथी का जो सबसे फेवरेट मनोरंजन था वाज टू स्टॉक एनीवन, किसी का भी पीछा करना था. वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेला करता था. एंड सो, और इसलिए व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, राइटर कह रहा है कि इसलिए जब मैं एक बार दादाजी के साथ में वहाँ पर रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं टाइगर का सबसे पसंदीदा लोग बन गया, व्यक्ति बन गया. विद क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, यानी वो चालाकी से मेरी तरफ को देखता था, उसकी आंखें चमकती रहती थी. एंड इज बॉडी क्राउचिंग, और उसकी जो बॉडी थी, शरीर थी, वो मुड़ता हुआ था. व्हेन ही वुड क्रीप क्लोजर, और वो रेंग कर मेरे पास आता था. एंड क्लोजर टू मी, बहुत रेंग कर मेरे पास आ जाता था. सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, और मेरे पैरों की तरफ को वो धावा बोलता था. रोलिंग ओवर ऑन इज बैक, और फिर वो अपनी पीठ के बल वो लेट जाता था उल्टा. एंड किकिंग विद डिलाइट कहते हैं खुशी, और खुशी से वो पैरों को मारा करता था. एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरे जो एंकल्स थे उनको चाटना शुरू कर देता था, काटना उसको, एड़ियों को मतलब. ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिटाइवर. रिटायर कहते हैं कुत्ते की प्रजाति होती है ये, और उस समय तक वो बड़ा हो चुका था जितना एक रिट्राइव प्रजाति का कुत्ता होता है. एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और मैं उसको घुमाने के लिए ले जाता था. पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड बर्थ. वाइड बर्थ कहते हैं दूरी बनाना, यानी काफ़ी रास्ता देना. तो लोग जो रास्ते में जब वो रोड पर जाता था तो उससे दूरी बना लेते थे. वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, और फिर उसको वो जब चैन में बांध देता था तो वो बहुत ज़ोर से खींचता था अपने आप को. आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी उसके साथ चलने में, उसको रखने में. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम, उसका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान था घर में वो ड्राइंग रूम था. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े से सोफे पर लेटकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आरामदायक महसूस करता था. रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, बहुत ही भव्यता के साथ में वो वहाँ पर बैठता था. एंड स्नेरलिंग का मतलब था घूरना. एट एनी बडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, जो इसको उठाने की कोशिश करता था उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा घूरता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, तो टिमोथी की कुछ अच्छी आदतें भी थी. ही वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाउज एक्जेक्टली लाइक ए कैट, वह अपने फेस के ऊपर अपने हाथों को अपने पंजों से ऐसे ही खुजाया करता था जैसे कि एक बिल्ली करती है. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात को वो कुक्स के कमरे में यानी रसोइयों के क्वार्टर में रह करता था, वहाँ पर सो जाता था. एंड ही ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग ले आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वहाँ पर वो पूरी खुशी खुशी रहता था सुबह तक. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए. एज टिमोथी ग्रोज अप, और जैसे टिमोथी बड़ा हो जाता है, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, वो बहुत कम उसका फ्रेंडली नेचर रह जाता है. एंड रेदर डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक सा हो जाता है. ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू, और दादाजी उसको एक चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र करने के लिए भेजने के लिए निश्चय करते हैं. 6 मंथ लेटर, और 6 महीने के बाद में ग्रैंडफादर पेज टिमोथी ए विजिट. उसके बाद में 6 महीने के बाद में दादाजी जू में टिमोथी से फिर मिलने जाते हैं. टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, टिमोथी दादाजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है. और इज ही, क्या वह होता है या नहीं होता है, ये देखते हैं आगे जाके क्या होता है.
वन ऑफ दीज डेज, और उन दिनों, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, दादी जी ने कहा कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग इन द महमूद्स बेड, कि हम उसको पाने जा रहे हैं। टिमोथी को कहाँ पर है? वो महमूद के बेड में है, कुक के बेड पर है। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और वहाँ पर कुक के सिवाय, मतलब नो साइन ऑफ कुक, कोई भी रसोइया का कहीं भी नामो निशान नहीं है, सिवाय छोड़कर उसके कमरे में कपड़े और शूज़ दिखाई दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।